यह कहानी उस समय की है जब महात्मा बुद्ध ने लोगों को दीक्षा देना शुरू किया। तब उनके चचेरे भाई आनंद उनके पास आते हैं और उनसे कहते हैं, मैं भी आपकी दीक्षा लेकर आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, लेकिन आपका शिष्य बनने से पहले मेरी एक शर्त है। आपका छोटा भाई होने के नाते वह शर्त आपको मंजूर करना होगा। तब बुद्ध कहते हैं, बताओ कैसी शर्त है आपकी। आनंद कहते हैं कि मैं तुम्हारा शिष्य बनने जा रहा हूँ, लेकिन मैं हमेशा आपके साथ ही रहूँगा। आप मुझसे कोई काम नहीं करवाएंगे, मैं हमेशा आपकी छाया बनकर रहूँगा। यह शर्त सुनकर महात्मा बुद्ध कहते हैं कि यह तो आप पर निर्भर करता है, मुझे इससे कोई समस्या नहीं है। यदि आप एक शिष्य बनना चाहते हैं, लेकिन यदि आप साथ में उससे कोई शर्त रखते हैं, तो आप कभी भी शिष्य बनने का स्वाद चख नहीं पाएंगे। जिस क्षण आपने एक शर्त रखी, उसी समय आपने अपने जीवन की सभी संभावनाओं को नष्ट कर दिया। महात्मा बुद्ध हंसते हैं और आनंद से बोलते हैं, ठीक है, यदि आपकी यही शर्त है तो मैं आपकी यह शर्त मंजूर करता हूँ, मुझे इसमें कोई समस्या नहीं है। अब आनंद वैसे तो हर काम करते थे, हमेशा बुद्ध के साथ रहते थे, भिक्षा भी लेने जाया करते थे, लेकिन वह ज़्यादातर समय बुद्ध के साथ ही बिताते थे। एक बार महात्मा बुद्ध अपनी पत्नी यशोधरा से मिलने का निश्चय करते हैं। वह लगभग 8 साल बाद उनसे मिलने के लिए जा रहे थे। इतने सालों तक वह उनसे मिले नहीं थे। बुद्ध जब अपना घर छोड़ रहे होते हैं तो उस समय वह आधी रात को ही बिना किसी को बताए घर त्याग देते हैं। वह अपने बेटे और पत्नी को सोते हुए ही छोड़कर निकल गए थे। अब 8 साल बाद उनका उनसे मिलने की संभावना है। तब महात्मा बुद्ध आनंद से कहते हैं कि मैं अपनी पत्नी से मिलने जा रहा हूँ, वहाँ तुम्हें साथ आने की कोई आवश्यकता नहीं है। बुद्ध कहते हैं कि वह पहले से ही मुझसे बहुत ही आहत है और बेहद गुस्से में है कि मैंने आधी रात को उसे बिना बताए सोता हुआ क्यों छोड़ दिया, और अब इतने सालों बाद मिलने जाऊंगा तो वह पता नहीं क्या कहे, और यदि मैं तुम्हें एक साथी के रूप में ले जाऊं तो वह ठीक नहीं होगा। इसके लिए कृपया आप यहीं रहें, आपका वहां जाना उचित नहीं होगा। यह सुनकर आनंद ने महात्मा बुद्ध से कहा, शायद आप अपनी शर्त को भूल रहे हैं कि मैंने आपसे पहले ही कहा था मैं हमेशा आपके साथ आपकी छाया बनकर रहूँगा, इसलिए आप अपना वचन रखो। यह उस समय बहुत ही असहज स्थिति बन गई थी। बुद्ध अपना दिया हुआ वचन भी नहीं तोड़ सकते थे और आनंद को अपने साथ भी नहीं ले जाना चाहते थे, क्योंकि न जाने आनंद को देखकर उनकी पत्नी उनसे क्या कहे। लेकिन अपने वचन के कारण वह आनंद को साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और दोनों महल के लिए प्रस्थान कर देते हैं। जब बुद्ध अपने द्वार पर पहुंचते हैं तो यशोधरा को यह खबर पहले ही मिल जाती है कि सिद्धार्थ यहाँ यशोधरा और अपने पुत्र से मिलने के लिए आए हैं। जब यशोधरा और सिद्धार्थ का आमना सामना होता है तो बुद्ध को देखकर यशोधरा बहुत ही क्रोधित होती हैं, उन पर खूब चिल्लाती हैं और गुस्सा करती हैं और कहती हैं कि आपने अपनी कायरता दिखाई, जो आप बिना हमसे बताए यहाँ से निकल गए। बुद्ध यशोधरा की सभी बातों को चुपचाप खड़े होकर सुनते रहते हैं, एक भी शब्द नहीं कहते हैं। जब तक यशोधरा अपनी पूरी बात नहीं कह देती तब तक शांत होकर खड़े रहते हैं। जब यशोधरा चुप हो जाती है तब बुद्ध यशोधरा की तरफ देखते हुए कहते हैं कि जिस आदमी ने तुमसे विवाह किया था वह सिद्धार्थ था, जो कि अब नहीं रहा। वह आदमी चला गया, लेकिन अब जो तुम्हारे सामने खड़ा है वह सिद्धार्थ नहीं बल्कि बुद्ध है। अब मैं सिद्धार्थ नहीं रहा, मैं एक साकार प्राणी हूँ। सिद्धार्थ और बुद्ध दोनों अलग अलग हैं। आप मुझे ध्यान से देखें, मैं सिद्धार्थ नहीं आपको बुद्ध नजर आऊँगा। यह सुनकर यशोदा कहती हैं, यह बातें और शर्तें आनंद पर लागू होती हैं, मुझ पर नहीं। मैं इन शर्तों को नहीं मानती। आप मेरे पति हैं और यह आपका बेटा है, जिसे कायरता के साथ
आप यूं ही छोड़ गए थे। आपका बेटा यह भी नहीं जानता था कि उसके पिता उसे सोता हुआ छोड़कर चले गए थे। यशोधरा के मन में बहुत सी बातें थी जो उन्हें बुद्ध से कहना था। उन्होंने वह हर शिकायत की जो इतने सालों से उनके मन में थी। उनका क्रोध और दर्द सब कुछ दिख रहा था। यशोधरा वह हर बात कह दी जो वह कहना चाहती थी। उसके बाद वह अपने बेटे को लेकर बुद्ध के सामने आती हैं और उस लड़के से कहती हैं, पूछो अपने पिता से वह तुम्हें क्या देंगे। उनके पास आपको देने के लिए क्या है? वह सबके लिए तो इतना करते हैं, आज तुम्हें क्या देंगे? वह बुद्ध से कहती है, बताइए आप अपने बेटे को क्या देंगे। यह सुनकर बुद्ध आनंद से कहते हैं, जाओ आनंद, आप मेरा भिक्षा पात्र लेकर आओ। मानो गौतम बुद्ध पहले से ही तैयार होकर आए थे। आनंद भिक्षा पात्र को लेकर गौतम बुद्ध के पास जाते हैं। फिर बुद्ध अपने बेटे को अपने पास बुलाते हैं और वह भिक्षा पात्र उसे दे देते हैं और उससे कहते हैं कि मैं नहीं चाहता तुम एक राजा के रूप में पीड़ित होकर अपनी ज़िंदगी को जियो, इसलिए मैं तुम्हें परम स्वतंत्रता दे रहा हूँ। मेरी विरासत मेरी भिक्षा का कटोरा है, इसलिए मैं अपनी पूरी विरासत तुम्हें सौंप रहा हूँ। गौतम बुद्ध ने अपने 8 साल के बेटे को अपना भिक्षा पात्र सौंप दिया और उनका बेटा एक सन्यासी बन गया। फिर थोड़ी देर बाद आनंद और बुद्ध वापस बिहार की तरफ लौट आते हैं। आनंद ने यह दृश्य अपने सामने देखा था और आनंद ने अपनी एक शर्त से अपनी संभावनाओं को नष्ट कर दिया था। आनंद अपनी शर्त के कारण उस समय चूक जाते हैं जब गौतम बुद्ध का अंतिम समय था। तब बुद्ध से मिलने के लिए केवल प्रबुद्ध शिष्य ही अंदर जाते थे, बाकी के सभी शिष्य बाहर ही रह जाते थे। तब आनंद रोते हुए कहते हैं कि मैं उनके बहुत ही करीब रहता था, हमेशा उनकी परछाई बनकर उनके साथ रहता था, लेकिन आज मैं उनके घेरे से बाहर हो गया हूँ। क्यों? ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ? जब लोगों ने गौतम बुद्ध से आनंद का वही प्रश्न पूछा, तब गौतम बुद्ध ने कहा, कोई 1 चम्मच शहद का स्वाद कैसे ले सकता है? यदि आप शहद का स्वाद लेना चाहते हैं तो आपको जीव के प्रति जागरूकता की आवश्यकता है। जिस क्षण तुम जीवन में परिस्थितियां निर्धारित करते हो, तुम उसी क्षण निर्जीव हो जाते हो। तुम केवल एक चीज़ में सिमट जाते हो और तुम दूसरी चीज़ को कम करने की कोशिश करते हो। दोस्तों, हम एक भिक्षु होने पर अपार अद्भुत संभावनाएं देख सकते हैं, लेकिन आनंद ने सिर्फ एक शर्त के कारण उन अपार संभावनाओं को नष्ट कर दिया। एक भिक्षु के जीवन में मौन का, भिक्षा मांगने का और उपदेश देने का अलग अलग महत्व होता है। कोई तो इन सबसे दूर होता है, इसके बारे में विचार नहीं करता और इसके गहन भाव को नहीं समझता, तो वह जीवन में कभी भी संपूर्ण भिक्षु नहीं बन सकता। जिस प्रकार बुद्ध के पास अंतिम समय में केवल प्रबुद्ध शिष्य ही जा सकते थे, जो कि बुद्धि और ज्ञान को सिर्फ समझा नहीं था बल्कि उसे अपने भीतर उतारा था और हर दिशा में जाकर बुद्ध की आज्ञा अनुसार उनका प्रचार और प्रसार किया था। वह स्वयं को भूलकर उस बुद्धत्व तक पहुंच गए थे जहां पर पहुंचकर एक आम इंसान स्वयं बुद्ध बन जाता है। लेकिन आनंद ने सिर्फ गौतम बुद्ध की परछाई बनने की शर्त रखकर सभी संभावनाओं से खुद को वंचित कर लिया। दोस्तों, इस कहानी में एक गहरी सीख छुपी हुई है। अगर आपने कहानी के अंतर मन को समझ लिया तो आप अपने जीवन में ऐसी गलतियां करना छोड़ दोगे जो आपको जीवन में ऊंचा ले जाने से रोकती हैं। बाकी आपने इस कहानी से क्या सीखा, कमेंट में हमें ज़रूर बताना। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। वीडियो पर आपका अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।